हर साल लिटरली हर साल जब भी यूसीएल का ड्रॉ होता है ना, तब भाई सारी टीम को एक ऐसा पाथ मिलेगा कि भाई क्लीन पाथ टू यूसीएल फाइनल्स। लेकिन एक बाजू है रियल मैड्रिड, जिसके आगे भाई एक अवेंजर्स का लाइनअप मिलेगा, है ना, कि भाई अगर एक को मारोगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को मारोगे तो तीसरा आएगा, तीसरे को मारोगे तो चौथा तो तुम्हें मारेगा ही मारेगा। लेकिन यू नो व्हाट, एट द एंड रियल मैड्रिड इज लाइक टोनी स्टार्क। भाई कैसे भी जुगाड़ करके, कैसे भी कुछ भी करके ना जीतना भाई इनके बस का है, ठीक है। लेकिन भाई इस बार ना कहानी में ज़्यादा ही बड़ा ट्विस्ट है। ये वो वाली कहानी है कि भाई जो भी अभी तक एवेंजर्स एंड गेम तक जो भी हुआ ना, उसके ऊपर की कहानी है, जिसके भाई मूवीज अभी तक रिलीज भी नहीं हुई। तो भाई ये वाली कहानी को लेट्स प्रिडिक्ट, है ना, क्योंकि आगे क्या होने वाला है पता तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन प्रिडिक्ट एंड लेट्स प्रिडिक्ट टुगेदर। तो हेलो भाइयों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वट एवर दिस इज कॉल्ड। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप रियल मैड्रिड के फैन हो ना, तो आप भाई यूसीएल को ना सिर्फ देखते नहीं हो, आप यूसीएल को लिटरली सरवाइव करते हो। और इस बार भाई लोहे के बाद लोहा, है ना, अगर मैन सिटी को हरा दिया तो उसके बाद पीएसजी को हरा दिया, तो बायर्न म्यूनिख को हरा दिया, तो उसके बाद भाई बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। पॉसिबल है कि भाई फाइनल्स में अपन को बार्सिलोना पे मिल जाए, लेकिन फाइनल्स तक का रास्ता इतना दूर है अभी फिलहाल के लिए, तो मैं सोच भी नहीं सकता। कि वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको यूसीएल का नया वाला फॉर्मेट नहीं पता, तो ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई 36 टीम्स, ठीक है, वन बिग टेबल, एक बड़ा सा टेबल, 8 जो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में, और दूसरी 16 टीमें जो प्लेऑफ्स में फाइट करेंगी, ताकि वो उन 8 टीम से भिड़ सके और उनसे जीत सके और फाइनल्स तक का अपना रास्ता बना सके, है ना। और भाई गेस व्हाट, रियल मैड्रिड डिड नॉट फिनिश इन टॉप 8 पर्पसली ऑफ कोर्स भाई, पर्पसली, है ना, क्योंकि भाई हमारी इतनी परफेक्ट टीम है, हम हारना तो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो भाई यस, पर्पसली हमने हारा, क्योंकि एसएल बेनिफिका से भाई बदला जो लेना था, है ना, वो प्रस्तियानी से बदला जो लेना था, है ना। अब हुआ क्या, टॉप 8 में तो नहीं आए, क्योंकि बेनिफिका ने अपनी औकात दिखा दी, जोसे मोरिनो ने अपनी औकात दिखा दी, है ना, और रियल मैड्रिड अपनी औकात नहीं दिखा पाई। लेकिन रिस्पेक्ट टू बेनिफिका, व्हाटएवर दे डिड, रिसेंट में ही रियल मैड्रिड ने फिर से बदला ले लिया है और फिर से भाई मैन सिटी के आगे उसका ड्रॉ निकल के आ चुका है, ठीक है। मैन सिटी लास्ट 5 साल से मैं इसी टीम को अगेन एंड अगेन इसी वाले स्टेज पे, इसी वाले यूसीएल के स्टेज पे सेम टीम के साथ सेम फाइट देख देख के मैं पक चुका हूँ भाई। मैं सही में मैं पक चुका हूँ। कितनी बार करोगे यूएफए वालों, कितनी बार ये सेम स्क्रिप्ट दोगे, है ना। कुछ तो ट्विस्ट लाओ, कुछ तो दो, कुछ तो चटाका पटाका दो कि भाई देख के मजा भी तो आए, है ना। लेकिन जिस हिसाब से रियल मैड्रिड का रीसेंट परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब के इनका डिफेंस चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि भाई ये ना हम आगे जाके बात करेंगे, है ना। और भाई बात है हालांड की, तो शायद प्रोबेबल है, मैंने कहीं पे तो देखा था कि भाई शायद हालांड फर्स्ट वाला मैच जो है ना वो मिस कर दे। अगर हालांड फर्स्ट वाला मैच मिस कर देता है और भाई अपन लीड ले लेते हैं, रियल मैड्रिड अगर कोई भी गोल दिए बगैर, जो कि बहुत चांसेस कम है, क्योंकि भाई अकेडमी प्लेयर्स भी ना ये वाली डिफेंस लाइनअप से ना भाई गोल स्कोर कर देंगे, है ना। लेकिन फिर भी होप करो कि 0.1% चांस पे अगर रियल मैड्रिड 0 गोल कंसीड किए बगैर अगर 1 या 2 गोल की लीड ले सकती है, तो चांसेस है कि हम मैन सिटी को सरपास कर जाए, जो मेरे को बहुत फिलहाल टफ लग रहा है। देखो भाई ऑन पेपर तो मेरे को मैन सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, एटलीस्ट फॉर नाउ। लेकिन भाई ऑन पेपर तो रियल मैड्रिड के पास भी 15 यूसीएल नहीं होने चाहिए, है ना। तो भाई जब भी ये मैच स्टार्ट होता है ना, लॉजिक पूरा भूल जाना और बस होप करना कि कुछ ना कुछ मैजिक हो जाए, है ना। मैजिक तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी होप करना, है ना। अगर आप सिटी के सपोर्टर हो तो यू विल विश फॉर सिटी टू विन। लेकिन मैं और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी रियल मैड्रिड के फैन हैं, भाई वी विल विश कि भाई कुछ जादू टोना हो जाए फिर से, और फिर से रियल मैड्रिड मैन सिटी को धूल चटा दे, है ना,
धूल लाइक लिटरल धूल चटा दे, हालांड को रगड़ दे पूरा, है ना। लेकिन फिर वही बात है ना, अगर मैड्रिड सिटी को हरा देती है तो दैट डजंट मीन कि हम यूसीएल के फाइनल्स में पहुंच चुके हैं भाइयों। नहीं 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 नहीं, रियल मैड्रिड अगर मैन सिटी को हरा देती है तो वी स्टिल हैव बायर्न म्यूनिख, पीएसजी एंड लिवरपूल। समझ रहे हो, ये लंबी रेस के घोड़े अभी भी हमारे इस टूटे फूटे घोड़े के सामने आ ही जाएंगे। बायर्न म्यूनिख, तुम्हें लगता है इस वाले डिफेंस लाइनअप के साथ रियल मैड्रिड के सरपास बायर्न म्यूनिख जो यूसीएल में सिर्फ एक ही मैच हारी अभी तक, सिर्फ एक ही मैच। दूसरी जगह पे है लिवरपूल जो 2 मैच हारी है, और भाई रिसेंटली इसी लिवरपूल ने 5 गोल ठोके हैं अपनी ओपोनेंट की टीम के सामने। और भाई लिवरपूल के भाई सीबी, मिडफील्डर, फ्रंट लाइन सारे लोग स्कोर कर रहे हैं। अगर ये सब भी हो गया तो पीएसजी नहीं छोड़ेगी लाला, पीएसजी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पीएसजी वो वाली टीम है जिसने सबसे ज्यादा गोल बनाने के चांसेस क्रिएट करे हैं पूरी यूसीएल के टेबल में। 36 टीम के आगे सिर्फ एक ऐसी टीम जो सबसे ज्यादा चांस क्रिएट करती है। लेकिन बात जब आती है यूसीएल की तो रियल मैड्रिड वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो है चेतक, महाराणा प्रताप जी का चेतक है वो, कि अगर पैर पे चाहे कुछ भी लग गया हो, क्या भी हो, वो पूरी हल्दी घाटी पार तो जरूर कर जाएगा। तो भाई आई जस्ट होप कि ये हमारा चेतक ना, ये वाली जो लंबी हल्दी घाटी है जिसमें पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल जैसी बड़ी बड़ी टीम है, वो पूरी हल्दी घाटी क्रॉस करके पहुंच जाए फाइनल्स में। टफ है बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई बिगेस्ट क्लब 15 यूसीएल ऐसे ही तो नहीं आते, है ना। आई डोंट थिंक ऐसे ही आते होंगे, बट फिर भी यार गाइस, टू बी फ्रैंक, दिस यूसीएल ड्रॉ इज प्रोबेबली द टफेस्ट रियल मैड्रिड हैज एवर फेस्ड। और भाई यूएफए इज genuinely trying बेस्ट टू मेक बार्सिलोना विन दिस यूसीएल, क्योंकि भाई इतनी जाटू टीम के अगेंस्ट इतनी जाटू, भाई प्लीज इस चीज़ के बारे में हम बात ना करें आज की इस वीडियो में तो ही बेटर है। लेकिन भाई अगर सही में रियल मैड्रिड इस वाला यूसीएल को जीत लेती है ना, तो दिस वन हैज़ टू बी द टफेस्ट यूसीएल ऑफ रियल मैड्रिड, सही में। और अगर नहीं भी जीतती तो कोई बात नहीं, अगले साल हम फिर से जीत जाएंगे। ना कि यार हम दूसरी टीमों की जैसे तो है नहीं कि यार 5, 6, 7, 10 साल लग जाते हैं ना एक यूसीएल की ट्रॉफी लाने में, 2-3 साल में एक तो आ ही जाती है वैसे भी, है ना। तो कोई बुरी बात हो। And by according to my prediction, according to everything that is going on, even if we beat Man City this time, even if Bellingham comes on 90th minute, or Vinicius comes up in 90th minute or 80th minute like he usually does, okay, on the second leg, and we beat Man City, I genuinely see very very tough things for Real Madrid when they face Bayern Munich, Liverpool, and PSG. I don't think we can go towards semi-final this season with this defense. But you never know what Real Madrid can do or what magic they can pull, because भाई बहुत सारे मैचेस बर्नब्यू में होंगे, and बर्नब्यू you already know, बर्नब्यू has the different aura, है ना। तो भाई if you love Real Madrid, टेल मी कि 16th यूसीएल इज लॉडिंग या फिर वी आर कुक्ड, है ना। कमेंट में बताना, और भाई लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ये वाले वीडियो को इफ़ यू लाइक्ड वॉचिंग मी प्रिडिक्ट सम थिंग्स फॉर रियल मैड्रिड फॉर सम यूसीएल। और भाई मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सारी चीज़ें भाई मैं रिपीट कर करके थक गया हूँ, है ना। तो भाई मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।